हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों। तो आओ, आज आपकी कक्षा 8वीं का पाठ 8, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं। इस कविता की व्याख्या आज हम जानते हैं और इसकी कवित्री है श्रीमती जया जादवानी। तो ये जो नाम दिया गया है कविता का, यह यानी कि वर्तमान से तात्पर्य यहाँ पर आ रहा है, सबसे कठिन समय नहीं। जब बच्चों हम ऐसा सोचेंगे तो शायद कोई भी काम हमारे लिए कठिन नहीं होगा। तो ऐसा सोच कर हमें चलना पड़ेगा कि हमारा वर्तमान समय कठिन नहीं है, तभी हम हर तरह की परिस्थितियों से लड़ पाएंगे। तो बच्चों, अब चलते हैं आगे। हम पहला जो पद्यांश है इस कविता का उसे पढ़ते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। तो बच्चों, ये पंक्तियां शुरू की हमने इस कविता की पढ़ी है। चित्र में हम देख रहे हैं कि चिड़िया दिखाई गई है और उसकी चोंच में तिनका है। तिनके से तात्पर्य यह है कि अगर उसका घोंसला टूट गया है तो फिर से वह उस घोंसले का निर्माण करना चाहती है। उसने हार नहीं मानी है। कहीं ना कहीं ये कविता के माध्यम से ये चिड़िया हमें प्रेरणा दे रही है कि हमें भी हर परिस्थिति में सामना करना है। किसी भी तरह की हमारे सामने विकट परिस्थितियां आती है तो उन परिस्थितियों से लड़ने की हमें कोशिश करनी है। हमें परिस्थितियों को सामने देखकर जो विकट है, हमारे प्रतिकूल है, तो हमें घबराना नहीं है। ऐसा इस कविता के माध्यम से आज हम बच्चों कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको ये कविता एक प्रेरणा देने वाली है, जिससे आपको एक तो समय का महत्व पता चलेगा कि समय के साथ चलना है, परिस्थितियां कैसी भी हो, और समय को हमने किसी भी समय को हमें कठिन नहीं समझना है। तो ये कविता के बारे में थोड़ा सा हमने ये आपको यहाँ पे जानकारी दे दी है कि इसमें चाहे संसार में कैसी भी हलचल पैदा हो जाए, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते रहना है। अगर हमारी सोच ऐसी होगी तो ज़रूर हमारा काम सफल होगा और देश के विकास में भी हम कहीं ना कहीं अपना योगदान बच्चों निभाएंगे। तो अब बच्चों, हम इस कविता के सरलार्थ की ओर चलते हैं। अब हमने ये पंक्तियां तो पढ़ ली है, अब सरलार्थ में आपको पता है पहले हमें कविता को प्रसंग में बांधना आना चाहिए। तो आओ कुछ पंक्तियां प्रसंग में भी बांधते हैं इसको। प्रस्तुत पंक्तियां कवित्री जया जादवानी द्वारा रचित कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से ली गई है। कवित्री ने इसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा देकर एक नवीन मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया है। तो बच्चों, उन्होंने कोशिश की है कि हमें एक नया रास्ता अपनाना है, हमें पीछे नहीं मुड़ना है, आगे बढ़ते रहना है। कवित्री ने भी कुछ इस तरह से हमें रास्ता दिखाकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है इस कविता के माध्यम से। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कविता में जो ये तिनका जिसने चोंच में पकड़ा है चिड़िया ने, तो इसका एक संदेश यही है कि हमें भी उसकी तरह हमेशा अपने काम करने के लिए तत्पर रहना है। जैसा चिड़िया यहाँ पे देख रहे हैं हम कि अपने घोंसले बनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है, भले ही उसका घोंसला किसी कारणवश तहस नहस हो जाए, वह हिम्मत नहीं हारती है, फिर से जुट जाती है अपने एक नए घोंसले के निर्माण में। अब बच्चों, इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। कवित्री कहती है कि हे मानव, वर्तमान समय कठिन नहीं है, क्योंकि अभी तक चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ है। उसे अभी सहारा एवं सहायता प्राप्त है। इसी सहायता को प्राप्त कर वह उड़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। कहने का भाव यह है कि अभी वह
परिस्थिति नहीं आई जिसे कठिन समझा जाए। अभी तो चिड़िया की भांति तिनके के रूप में सहारा प्राप्त है और तुम भी अब गति करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो। गति करने के लिए मतलब आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। तो हमें भी कठिन समय जो है किसी को भी नहीं कहना चाहिए, ऐसी संज्ञा हमें किसी भी समय को नहीं देनी है। यदि हम किसी समय को कठिन मानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यह यहाँ पे तात्पर्य है वर्तमान से। तो वर्तमान को जब हम कठिन नहीं समझेंगे तभी हम भविष्य में कुछ बन पाएंगे। तो बच्चों, आपको भी वर्तमान में पढ़ना है, मेहनत करनी है, तभी आप भी ऊंचाइयों को छू पाएंगे और कल के दिन आप ही इस भारत के कल के लिए भविष्य हो। तो आप कहते एक नए भारत का रूप संवार सकते हो, उसे सजा सकते हो, उसे विकास की ओर ले जा सकते हो। ये तभी संभव है जब आप वर्तमान समय को कठिन नहीं समझेंगे। बच्चों, पढ़ाई में आप ध्यान देंगे और अध्यापक द्वारा जैसा आपको समझाया जाता है, जैसा पढ़ाया जाता है, उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाएंगे और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। तो कविता भी बच्चों हमें कुछ ऐसा ही बताना चाहती है कि हमें किसी भी समय को कठिन नहीं समझना है, किसी भी काम को हमें करना कठिन नहीं समझना है। हमें अगर काम को कठिन हमने समझ लिया तो समझो हम हार गए। तो हमें आगे बढ़ते रहना है और प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सामना करना है और तभी हम जो है ऊंचाइयों को छू सकेंगे। अब आगे की पंक्तियां लेते हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो अब बच्चों इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे प्रतीक्षा है, इंतजार होता है, गंतव्य मंजिल होता है, वक्त समय होता है। तो अब चलते हैं बच्चों हम इसकी व्याख्या की ओर। कवित्री लोगों को प्रेरणा देती हुई कहती है कि अभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को नीचे से पकड़ने के लिए एक हाथ बैठा हुआ है। असहाय एवं लाचार लोगों की सहायता के लिए कुछ दयावान लोग अभी भी अपने हाथ उनकी सहायता के लिए उठाए हुए हैं। स्टेशनों पर अभी भी भीड़ बनी हुई है और लोगों का आना जाना अभी भी वहाँ पर लगा हुआ है। इस समय भी लोग एक दूसरे के लिए व्याकुल हैं और इसी व्याकुलता के कारण वह जल्दी आने को कहते हैं। सूर्य के अस्त होने का समय हो गया है और जल्दी ही अंधेरा हो जाएगा। अब चलते हैं अंतिम पद्यांश की ओर। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अब बच्चों इसमें कठिन शब्द क्या आया? अंतरिक्ष होता है जिसको हम आसमान भी कहते हैं। अब आपको तमाम होता है सारे। तो अब चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। सदियों होता है बच्चों 100 सालों का समूह। कवित्री कहती है कि अभी भी अतीत की उस कहानी के कुछ हिस्सों को सुना और सुनाया जाता है जो घरों में हमारी बूढ़ी नानी कई सदियों से हमें लगातार सुनाती आ रही है। अभी एक बस आने वाली है जो अंतरिक्ष के दूसरे छोर से आएगी। वह दुनिया भी अनोखी एवं निराली है। वह बस आसमान के उस पार की दूसरी दुनिया से जीवित बचे हुए लोगों की सूचना लाएगी। वर्तमान समय कठिन समय नहीं है, ऐसा यहाँ पे कवित्री हमें बताना चाहती है। तो बच्चों कविता की व्याख्या आपको समझ आई होगी और एक संदेश भी आपने इससे पाया।